वाराणसी में 25 फरवरी को जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी संगोष्ठी आयोजित कर सरकार के खिलाफ आवाज तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेशव्यापी ब्लॉक स्तरीय जातीय जनगणना के दूसरे दिन वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर संगोष्ठी के बहाने जातीय जनगणना संगोष्ठी का आयोजन हुआ एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी संगोष्ठी कर ताकत का एहसास सरकार को कराया। शनिवार प्रातः 11 बजे हरुहा, पिंडरा, भोलापुर व चिरईगांव ब्लॉक की जातीय जनगणना संगोष्ठी बैठक व्यास बाग हनुमान मंदिर, भेलखा, तरना, वाराणसी में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा व संचालन महानगर महासचिव जितेंद्र यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व प्रत्याशी लोकसभा वाराणसी श्रीमती शालिनी यादव, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दक्षिणी किशन दीक्षित, अतहर जमाल लारी, मोहम्मद आलम, पूर्व प्रत्याशी कैंट विधानसभा पूजा यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष दिलीप डे, डॉक्टर मोहम्मद आलम, अजय चौधरी, शमीम अंसारी व दिलीप कश्यप आदि लोगों ने विचार व्यक्त किया। वाराणसी से जमील अख्तर की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना को कराए जाने की मांग सरकार से की है। हमारे नेता ने सदन में ये बात उठाई है प्रमुखता से और आज उसी को लेकर के जिलों में हमारा जो प्रकोष्ठ है उसकी मांग को जनता को जागरूक करने के लिए उस मांग को लेकर के हमने आज संगोष्ठी आज से शुरुआत की है जो प्रदेश भर में चले। कब तक ये चलेगा मुहिम जो आपकी जाति जनगणना? जब तक कि सरकार इसको कराने के लिए हमारी मांग को मान नहीं लेती। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आप आगे क्या करेंगे? पहले हमें अपनी मांगे तो रखने दीजिए, हमें अपने अधिकार तो मांगने दीजिए। पहले सरकार तो एकदम साफ बता दिया है कि हम नहीं कराएंगे, तो उस पर आप लोग क्या करेंगे? ये तो आप पिछले 90 वर्षों से देख रहे हैं कि कोई भी सरकार रही हो उसने इसको कराने से परहेज किया है, क्योंकि पिछली जो जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी और उसी के अनुपात में आप देख रहे हैं कि आज 90 वर्षों में भारत की जो आबादी है वो 100 करोड़ बढ़ गई है, लेकिन आज भी पिछड़ों की गणना उसी अनुपात में की जा रही है, तो जो पूर्णतः गलत है। और इसी को जो अन्याय हो रहा है इसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए और उनके हक को दिलाने के लिए, क्योंकि जो जनगणना है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी सरकारी योजनाएं अशक्त, कमज़ोरों और निर्बलों के लिए बनाई जाती हैं वो इसीलिए बनाई जाती हैं कि ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके और उनको लाभ पहुंच सके। लेकिन अगर उनकी जनगणना ही ठीक से नहीं कराई जाएगी तो कैसे उन्हें लाभ मिल रहा होगा? यही वो जो हमारी जनता है, हमारी जो नागरिक हैं, जिन्हें उनके इस अधिकार से उनको जो सामाजिक सुरक्षा, उनको जो संसाधन और प्रोत्साहन देने का उनको मिलना चाहिए, जो हमारा भारतीय संविधान उनको जो हक देता है जिससे उन्हें वंचित रखा गया है, उसी को उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग संगोष्ठी रखी। समाजवादियों की पुरानी मांग रही है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर और माननीय मुलायम सिंह यादव और देश के बड़े बड़े नेता शरद यादव जी से लेकर लालू प्रसाद यादव जी ने देश की पार्लियामेंट से लेकर सदन से लेकर सड़क तक लगातार आवाज़ उठाई है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ना ही केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना, केंद्र सरकार ने चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्होंने किसी ने भी जातीय जनगणना नहीं कराई। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और समाजवादी नेताओं ने दबाव डाला था तो एक बार कहा था कि जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन आज तक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। कांग्रेस ने कहा था लेकिन कांग्रेस ने भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए और बीजेपी ने भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। जातीय जनगणना होना देश की तरक्की के लिए भी आवश्यक है और संवैधानिक भी है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की के लिए उसके आंकड़े होना, किन समाजों की भागीदारी नहीं है उनके आंकड़े होना, उनका सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक दशा देखना, ये सब चीज़ें संवैधानिक भी है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था दी है उसकी तरीके। और माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका बीड़ा उठाया है। उत्तर और बगल के बिहार राज्य में हो रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो वो भी करा सकती है, नहीं तो ये देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। हम समाजवादी लोग प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि वो जो जनगणना हो रही है उसमें एक कॉलम जातीय जनगणना का भी बढ़ाएं और जिससे हम समाज के सभी वर्गों को न्याय मिल सके, सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान हो सके। बहुत सी जातियां ऐसी हैं आज तक
उनकी जाति तक विलुप्त हो गई, क्योंकि उनका पेशा खत्म हो गया, उनकी जात विलुप्त हो गई, लोग नाम तक नहीं जानते, वो पहचान के मोहताज है। उनको भी अंतिम पावदान पे बैठी जातियों को भी पहचान और सम्मान मिल सके। मुद्दे को लेकर आज क्या क्योंकि आज की संगोष्ठी में हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान है कि जाति जनगणना कराना आवश्यक है, समाज के सभी वर्गों के हित में है और हित को ही ध्यान में रख के सन 1931 में जो है जाति जनगणना कराया गया था और वो बृहद स्तर पर जनगणना हुआ था और उसके बाद सभी जातियों के उत्थान और कल्याण के लिए सरकार को ठोस योजनाएं बनाने में आसानी हुई थी, सुविधा हुई। और आज भी वही बात प्रासंगिक है कि जाति जनगणना अगर विधिवत हो जाता है तो कौन सा वर्ग कितना पिछड़ा है, कौन सा वर्ग समय के साथ कितना आगे गया है, यह सच्चाई साफ हो जाएगी। चाहे यादव समाज ने प्रगति करा या अन्य बैकवर्ड समाज ने प्रगति करा या जो समाज हमारे वंचित रह गए, जो वर्ग वंचित रह गए, पीछे रह गए, उनकी हकीकत भी सामने आएगी और उनके उत्थान और कल्याण के लिए हम काम करेगी सरकार और हमारा उसमें सहयोग रहेगा। तो इस नाते मेरा यह मानना है कि जाति जनगणना हर हाल में जो है एक ठोस नीतिगत निर्धारण के लिए जो है आवश्यक है और इसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने मुखर होकर पहल किया है। इसका हम सब जो है समर्थन करते हैं, साथ देते हैं और मैं मांग करता हूं प्रदेश और केंद्र सरकार से कि वो इस दिशा में जो है पुनर्विचार करें और इसको जल्द से जल्द जो है एक सुदृढ़ तरीके से, एक बेहतर तरीके से जनगणना को कराने में अपनी भूमिका अदा करें और हमारा विश्वास है कि सरकार हमारी मांग को और हमारे इस सुझाव को अवश्य मानेगी। जय समाजवाद। अखिलेश यादव। ऐसा लगता है जाति जनगणना होने के बाद भी आपके चुनाव पर खास असर पड़ेगा? देखिए, जाति जनगणना समाज का बुनियादी पक्ष है और चुनाव एक पक्ष है। चुनाव पे इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये जो है ये गंभीर विषय है। हमारी मांग ये है कि चुनाव अपने निश्चित समय पे, जो चुनाव का समय है, हम चुनाव के समय पे हो, लेकिन जाति जनगणना जो छूट रहा है, जो 1931 के बाद से निश्चित रूप से जो है विधिवत तरीके से संभवतः नहीं हो पाया है, तो उसको विधिवत तरीके से कराने के लिए जो है हमारी मांग है कि वो जनगणना कराई जाए।